पीएम मोदी ने राम मंदिर और राम मंदिर से जुड़े डाक टिकटों का एल्बम जारी किया। 48 पन्नों के एल्बम में अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत 20 देशों के राम से जुड़े टिकटों को किया गया समाहित। एल्बम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा टिकट भी शामिल। चित्र में पंच तत्वों को समाहित कर डाक टिकट का किया गया निर्माण। किताब में राम मंदिर, गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और शबरी पर 6 डाक टिकट शामिल। पीएम मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में कहा, डाक टिकटों में पंच तत्वों को समाहित करते राम मंदिर की आंतरिक संरचना का बखूबी से वर्णन किया गया। इसके लिए डाक टिकटों के लिए डाक विभाग को बधाई। कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है। राम मंदिर में पहुंची रामलला की मूर्ति। आज लगभग दोपहर में मूर्ति रखी जाएगी गर्भगृह में। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। आज तीर्थ पूजन, जल यात्रा, गंध दिवास का भी कार्यक्रम। पूजा की जोर शोर से तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ होगी। मंडप पूजन, प्रवेश पूजन होगा, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता, गणेश पूजन और मूर्ति पूजन। कल राम मंदिर में यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना होगी। विशेष विधि द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के गर्भगृह को 81 कलश, जिनमें अलग अलग नदियों के जल हैं, उनसे पवित्र किया जाएगा। वास्तु शांति का अनुष्ठान भी होगा। अयोध्या में राम मंदिर में लाई गई रामलला की प्रतिमा। इससे पहले परिसर में कराई गई रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति की परिक्रमा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के दूसरे दिन यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ने किया सरयू पूजन। कलश में राम मंदिर पहुंचे सरयू के पवित्र जल से हुआ शुद्धिकरण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू किनारे हुआ जल अनुष्ठान। 22 जनवरी को सरयू में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी पर मंगलगान। स्थानीय महिलाओं ने राम भजन गाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्मस्थान कर्नाटक के किष्किंधा से अयोध्या पहुंचे साधु संत बोले, मंदिर बनता देखना सौभाग्य की बात। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह और ग्राउंड फ्लोर पूरा निर्माणाधीन। पहली मंजिल पर होगा राम दरबार। गुजरात के नवसारी में जगतगुरु रामानंदाचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दिया समर्थन। शंकराचार्य के विरोध को बताया अनुचित। वाराणसी में रोडवेज बस स्टॉप भी हुआ राममय। वाराणसी से जाने वाली सभी बसों में बजाई जा रही है रामधुन। दिल्ली के रहने वाले कार सेवक संतोष पाल ने याद किए 1990 के पल। आज तक से बोले, कुछ विशेष कोडवर्ड्स में आपस में बात किया करते थे हम कार सेवक। फतेहपुर में अपने बालों में रस्सी बांधकर राम व्रत खींचते दिखे बद्री बाबा। 1992 में मंदिर के लिए ली थी इन्होंने प्रतिज्ञा। 501 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचे हैं अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी बनाई दूरी। वहीं शरद पवार बोले, 22 जनवरी के बाद हम करेंगे दर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। बोले, राम के आगे सर तो झुकाना ही पड़ेगा। अनुराग ठाकुर बोले, विपक्ष जितना भी विरोध कर ले, राम की शरण में आना ही पड़ेगा। बेंगलुरु से पहली फ्लाइट पहुंची अयोध्या। विमान से लेकर एयरपोर्ट तक जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। अयोध्या के लिए लखनऊ, गोरखपुर समेत यूपी के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होगी। 3500 रुपए में आप दर्शन कर सकेंगे। ये योगी सरकार का तोहफा। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति। कहा, मैं भी कर रहा हूं अनुष्ठान। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों में आप जलाइए राम ज्योति।
श्रीलंका से आ रही माता सीता की चरण पादुका रामवन गमन मार्ग से होकर पहुंची है प्रतापगढ़। यूपी की बस्ती की 11वीं की छात्रा फरीजा मंसूरी की राम भक्ति, अयोध्या में सरयू घाट पर बनाई भगवान राम की पेंटिंग। नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीजेपी नेता अशोक किरतानिया ने बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को सौंपा अयोध्या राम मंदिर से आया अक्षत। हैदराबाद के एक व्यक्ति ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाने के लिए तैयार किया 1265 किलो का लड्डू, रेफ्रिजरेटेड ग्लास बॉक्स में लाया जाएगा अयोध्या। बोधगया में कार सेवकों ने जगन्नाथ मंदिर में किया भजन कीर्तन, मुस्लिम समाज भी हुआ शामिल। अयोध्या में राम की पैड़ी पर जुटे श्रद्धालु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भजन कीर्तन किया। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती का आयोजन, दीपक जलाते दिखे सैकड़ों लोग, जगमग हुआ घाट। अयोध्या से आई शानदार तस्वीरें। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों ने कलश यात्रा निकालकर खुशी व्यक्त की। कलश यात्रा में भक्त हाथों में रामलला की मूर्ति ले आए नजर, नाचते गाते निकाली गई कलश यात्रा। 19 जनवरी से लखनऊ अयोध्या के बीच हेलीकॉप्टर सेवा, राम भक्तों के लिए उचित व्यवस्था। दिल्ली के लाल किले पर 3 दिनों तक रामलीला का होगा मंचन, सुरक्षा के भी किए गए पुख्ता इंतजाम। पुष्कर में 300 फीट लंबा श्री राम धनुष कोदंड का चित्रांकन। यह धनुष महादेव घाट से लेकर ग्वालियर घाट तक बनाया गया। पटना में चिराग पासवान के घर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए पप्पू यादव, बोले महागठबंधन की ओर से नहीं मिला उन्हें कोई भी न्यौता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव, भगवान राम के नाम पर हिंदुओं को भटका रही है बीजेपी। 19 से 21 जनवरी के बीच महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनवरी में तीसरी बार दक्षिण का दौरा, तमिलनाडु के मंदिरों में करेंगे दर्शन पूजन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय से जुड़े केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता मंत्रालय का तेजी से नहीं हुआ विकास। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में स्वच्छ मंदिर सेवा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा, साथ में मौजूद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने स्वच्छ मंदिर अभियान में लिया हिस्सा, करोलबाग के शिव मंदिर में लगाया पोछा। असम पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हेमंता सरकार पर बरसे कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई, बोले गरीबों के हित वाली नहीं, असम में है माफियाओं की मददगार सरकार। असम में जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है वो कोयला माफिया की सरकार है, सुपारी माफिया की सरकार है, वो पत्थर माफिया की सरकार है, वो अवैध खनन की ये सरकार है। असम के शिव सागर पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लगा सूर का झटका। पूर्व कांग्रेस की नेता अंकिता दत्ता के धरने से हुआ सामना, सैकड़ों महिलाओं के साथ दिया धरना, कांग्रेस का आरोप बीजेपी दे रही है इसे हवा। पूर्व कांग्रेस की नेता अंकिता दत्ता ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पर लगाया है उत्पीड़न का आरोप। अंकिता के अनुसार कांग्रेस ने श्रीनिवास पर कार्रवाई के बजाय उन्हें ही पार्टी से कर दिया था बाहर। शिव सागर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से केवल 7 किलोमीटर दूर अंकिता का जारी है धरना, बोली पिछले 10 वर्षों से मेरा वनवास, कांग्रेस में कोई नहीं सुन रहा मेरी बात, अब राहुल से है सिर्फ मेरी आस। राहुल गांधी डाঙৰীয়াই আজি আমাক ন্যায় দিব। हेमंता बिस्व शर्मा ने राहुल की न्याय यात्रा का उड़ाया मजाक, बोले सभी पर्यटकों का असम में स्वागत। एनडीए में नीतीश की वापसी की अटकलों के बीच दिल्ली में बीजेपी की 3 सहयोगी दलों का मिलन, चिराग पासवान के घर हुई ये बैठक।
चिराग पासवान ने मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज दिया, जिसमें पहुंचे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। पप्पू यादव भी चिराग के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। गर्म हुआ कयासों का पासा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के काम को ठहराया सही। बोली, संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर चलवाई गई थी गोलियां। संविधान के उल्लंघन किया था, निर्णय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 जनवरी को ममता की सर्वधर्म रैली पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली शुभेंदु अधिकारी की अर्जी को किया रद्द। हाईकोर्ट ने टीएमसी को रैली निकालने की आज्ञा दी। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने राम मंदिर पर फिर से विवादित बयान दिया। बोले, मंदिर बनना कोई समस्या नहीं, लेकिन हम मस्जिद तोड़कर वहां मंदिर बनाने से सहमत नहीं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नीतीश पर हमला। बोले, बिहार में अपराध चरम पर, जब से नीतीश कुमार ने बिहार में युवा यादव से हाथ मिलाया। बिहार की बीजेपी में ओबीसी पॉलिटिक्स। बिहार जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ईडी के चौथे समन पर केजरीवाल ने भेजा जवाब। बोले, आरोपी नहीं, फिर बार बार समन क्यों? मंशा पर उठाए केजरीवाल ने प्रश्न। उत्तर 24 परगना में ईडी ने प्रसन्ना रॉय के घर पर, कार्यालय पर छापा मारा। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा था ये मामला। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने का घेराव। इंस्पेक्टर पर बीजेपी विधायक मुक्ता राजा से अभद्रता का लगाया आरोप। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार एम्बुलेंस, ड्राइवर घायल। एम्बुलेंस में नहीं था कोई मरीज। यूपी के उन्नाव के एक पटाखों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। पटाखों से भरे ट्रक में आग लगने पर जमकर हुई आतिशबाजी। देर तक जारी रहा आतिशबाजी का ये दृश्य। पटाखों भरे ट्रक में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचा और आग पर काबू पाया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक बैरल निर्माण कंपनी में भीषण आग लगी। दमकल ने मुश्किल से आग बुझाई। गाजियाबाद के राजीव कॉलोनी की शराब की दुकानों में आग। आग पर काबू पाने के बाद शराब की बोतलों को लूटते हुए नजर आए लोग। दिल्ली में थम नहीं रही सर्दी। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी है बहुत कम, लोग हैं परेशान। दिल्ली के एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस पर शीतलहर का कहर। घने कोहरे के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ट्रेनों के परिचालन पर बुरा असर पड़ा है। घंटों देरी से चल रही हैं ट्रेन। दिल्ली के इंडिया गेट पर जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के बीच घिरा हुआ है इंडिया गेट। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे की मार जारी। विजिबिलिटी काफी कम है। पुरी के जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले अचानक मौसम में बदलाव। शहर में हल्की बारिश। औली की वादियों में बर्फबारी। पर्यटन बढ़ने से के साथ उत्साहित व्यापारी। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ जमने से रास्ते हुए बंद। उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ में पहली बर्फबारी। सफेद चादर में ढक गए हैं चार धाम के पहाड़। श्रीनगर में ठंड का प्रकोप जारी है। पेड़ पौधों पर जम चुकी है बर्फ। बठिंडा में कोहरे के कारण कार हादसा। 11 महीने की बच्ची की मौत।